बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानी गुजर टाक में खुश आमदीद। जितने मेरे दोस्त बुज़ुर्ग भाई जो इस चैनल को देख रहे हैं, उन सब के आगे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को एक तो फॉलो किया जाए आगे, और ये बयान जो मैं दे रहा हूँ आज, ये एक इसराइल के अंदर अगले दिन मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमान जो तरावी पढ़ रहे थे और सूफी हुकूमत की फ़ौज ने जो शेलिंग की है, ये एक फ़ौज मेरे भाइयों एक दहशत गर्द है, और सूफी हुकूमत भी एक दहशत गर्द है। और जितने मुस्लिम ममालिक हैं, इन सब के मुंह के ऊपर ये एक तमाचा मारा है। और जितने हमारे उलमाए दीन हैं या फजल रहमान साहब हैं, वो तो वैसे तो सियासत के अंदर तो बहुत मसरूफ़ हैं, तो ये थोड़ा सा इस्लाम का भी लिंक है। तो इस्लाम के ऊपर किसी मेरे उलमाए दीन ने आज तक कोई बयान नहीं दिया। एक इमरान खान ने दिया, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ जो बयान के ऊपर खान साहब का, और इसके ऊपर किसी ने कोई लॉन्ग मार्च या कोई कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। और आलमी आइन की धचकियाँ उड़ चुकी हैं जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मेरे नाम के ऊपर पहले मोहम्मद लगता है। अगर कहते हो तो मैं 72 घंटे के अंदर अंदर इसराइल को दुनिया के नक्शे कदम से मिटाने का टारगेट रखता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। ये आलमी आइन जो है ये कागज़ का बन चुका है, कागजी आइन है, इसके अंदर कोई औकात नहीं है, कोई ज़रा जितना एक्शन नहीं है। जो वैसे कोई पाकिस्तान के अंदर होता तो कहते जी अक़लियत की आज़ादी नहीं है। जो कोई छोटा मोटा गरीब ममालिक अगर कुछ करता है तो कहते हैं जी अक़लियत की आज़ादी नहीं है। तो ये अक़लियत की आज़ादी है कि मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर उसकी फ़ौज जो है वो शेलिंग कर रही है। नहायत अफसोस से ये मैं बात के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और पूरे मुस्लिम उम्मा पूरे वर्ल्ड के आगे, और ख़ास करके पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा के आगे जो उलमाए दीन हैं या हमारे लीडर हैं या हुकूमत है, कोई रिएक्शन नहीं ले रहे। वो सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपने इक़्तिदार के लिए उन्होंने शोर मचाया हुआ है। तो लिहाजा मेरी अपील है कि इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेना चाहिए, और हमें जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर हैं या बिरून मुल्क हैं, दूसरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं, हमें सबको एक सफ़ के ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों से कुछ भी नहीं हो सकता तो मैं इस सूफी हुकूमत का दुनिया के नक्शे से मिटाने के भरपूर अहलियत रखता हूँ। अगर आप कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करने चाहते तो हम जहाद के ऊपर जा सकते हैं। और इसको 72 घंटे का टफ़ टाइम दिया जाएगा, और 72 घंटे के अंदर दुनिया के नक्शे से सूफी हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर भी कब्ज़ा कर रखा है, और मस्जिद अक्सा के ऊपर तैयब उर्दगान ने 100 साल के बाद एक जुम्मा पढ़ाया था, और उसके ऊपर जिसके बाद फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म है, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म है। तो ये जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं और गैर मुस्लिम लोग हैं, ये तो मुसलमानों को कोई समझते नहीं है। तो लिहाजा मेरी मुसलमानों के आगे अपील है, ख़ास करके मुस्लिम जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, और मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और उलमाए दीन के आगे भी अपील है कि इसके ऊपर हमें भरपूर एक्शन लेना चाहिए। इसके ऊपर लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए और एहतजाज भी होना चाहिए, और सूफी हुकूमत का पूरी तरह घिराव होना चाहिए, और इसके ऊपर आलमी अदालत के अंदर भी एक्शन होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो ये एक आलम इस्लाम के साथ भरपूर ज़्यादती है। और रोज़े माह रमज़ान के अंदर ये कितनी ज़्यादती है कि उधर मुसलमान तरावी पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर शेलिंग हो रही है, तो और हमारे उलमाए दीन जो हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। क्या आपको ख़रीदा है सूफी हुकूमत ने, या आप खौफज़द हैं उससे? क्या आप इतना लॉन्ग मार्च भी नहीं कर सकते अपने मुल्क के अंदर? अगर इधर कोई आप किसी यहूदी के साथ कुछ करते हैं तो वो कहेंगे जी यहाँ अक़लियत की आज़ादी ही नहीं है। तो ये अक़लियत की आज़ादी है, ये क्या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है या मजहबी खिलाफ वर्जी नहीं है? तो लिहाजा मेरी अपील है, अपने जितने मेरे दोस्त तो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इन सब के आगे अपील है कि इसको भरपूर फॉलो किया जाए, दूसरों तक, दूसरे मुसलमानों और पाकिस्तानियों तक पहुँचाया जाए कि इसराइल हुकूमत के ऊपर एहतजाज किया जाए, और इसका पूरी तरह घेराव किया जाए कि जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती की जाए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद।